नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के माध्यम से आप अपना प्यार मुझे देते हैं तो मुझे बल मिलती है आप तक अच्छी जानकारियाँ और अच्छे योगाभ्यासों को पहुंचाने में। मज़ा आता है काम करने में। मैं हर रोज़ ये कोशिश करती हूँ, इधर से कुछ ज़रूरी काम की वजह से थोड़ा वीडियो मैं दे नहीं पाती हूँ, डाल नहीं पाती हूँ आप लोगों के लिए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मुझे तब मज़ा आता है जब आप लोग अपना भरपूर प्यार स्नेह हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के माध्यम से देते हैं। तो खैर चलिए वीडियो को देखिए एंड तक। आज से हमारा 11 दिन का वेट लॉस सीरीज, यूँ कहें कि बीमारियों को भगाने की सीरीज शुरू हो रही है। इस 11 दिनों में मैं कुछ ऐसे अभ्यासों को, कुछ ऐसे आसनों को, कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग को विथ टेक्निक आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से रखूंगी, जिसे करके आप लोग पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। अपनी जो डल हुई, अपनी जो हारी थकी जिंदगी है ना, इसको बिल्कुल निखार सकते हैं योग के माध्यम से। और ये आपको भी पता है कि बिना योग का कोई उपाय नहीं है। लेकिन हमारी मानसिकता क्या होती है ना कि हमें समय नहीं है, हमें निगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए। समय क्यों नहीं है? अरे 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 24 घंटे में 40 मिनट, 25 मिनट या 24 मिनट हम अपने लिए निकाल ही सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, तो आपके पास समय ही समय होगा। समय क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो बिल्कुल पॉजिटिव, नकारात्मक चीज़ों को आने ही नहीं दीजिए। ये सोचिए ही नहीं कि मेरे पास समय नहीं है, ये सोचिए कि मेरे पास समय है और मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं कर नहीं रही हूँ। अगर ये सोच लेंगे ना तो खुद से आपको गिल्ट होगा कि अरे समय तो बचता है, मैं करती नहीं हूँ। रील ना देखूँ, थोड़ा फेसबुक कम चलाऊं, इन थोड़े थोड़े मैनेज करके 40 से 50 मिनट आप अपने योगाभ्यास के लिए निकाल सकते हैं। ये योगाभ्यास आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है, आपकी नकारात्मक भावनाओं को, नकारात्मक सोच को आपसे दूर कर सकती है। दोस्तों, आज का ये जो सीरीज़ है ना, अभी से जो शुरू कर रहे हैं हम लोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। तो शुरू करते हैं। आपको थायराइड है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपको गठिया है, आपको साइटिका की समस्या है, आपको लीवर में समस्या है, आंतों में समस्या है, आपके लंग्स के में प्रॉब्लम है, गले में प्रॉब्लम है, माइग्रेन की समस्या है, कुछ भी है, आप मेरे साथ ये 11 दिन के सीरीज में शामिल होइए। इन 11 दिनों में आपको खुद में परिवर्तन नजर आएगा। आप फ्रेश फील करेंगे, आप बिल्कुल पॉजिटिव आपकी थिंकिंग रहेगी इन 11 दिनों के अंदर ही। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे। और सबसे पहली बात, देखिए, वेट लॉस करना बहुत आसान है, उसे मेंटेन करना थोड़ा कठिन है। वेट लॉस सिर्फ हम योगाभ्यास कर लें उससे हमारा नहीं होता है। उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? सबसे पहले जो हमारा गलत लाइफस्टाइल और गलत खान पान है ना, उसे हमें सही करने होंगे। सबसे पहली चीज़, नींद हमें बहुत अच्छी चाहिए, 8 घंटे की, 7-8 घंटे की, वो भी ज़रूरी है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो। इसके अलावा आप अपने गट हेल्थ का भी ख्याल रखिए। आपके गट का हेल्थ, आपके आंतों के हेल्थ आपका कैसा है, उस पर भी ध्यान देना होगा। आपके इंस्टेटाइन, आपके जो पैनक्रियाज है, आपकी बड़ी आंत, आपकी छोटी आंत, आपकी लीवर किस तरह से वर्क कर रही है, वो वर्क कर रही है, किस तरह से कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा आपको। आप अपने सांसों को किस तरह से ले रहे हैं, आप ऑक्सीजन अपने अंदर फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके हार्ट में, आपके लीवर में, आपके अंगों में, हर शारीरिक शरीर के अंगों में ब्लड का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। इन सारे चीज़ों पर हमें फोकस करना होगा। और ये सारी चीज़ कैसे होंगे? योग से होगा, आपको भी पता है। तो आज से आप इन वीडियो के माध्यम से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, और हर जितने भी मेरा जो 11 दिन का सीरीज चलेगा ना, इस 11 वीडियो को एंड तक देखिए और देख कर इन अभ्यासों को शुरू करिए। आज हमारा पहला दिन है। मैं इस वीडियो में बीच बीच में आपको बताऊंगी कि आप अपने गट हेल्थ का कैसे ख्याल रख सकते हैं, आप अपने मेटाबॉलिक रेट को कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि आपका वेट लॉस तभी पॉसिबल है जब आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा। अगर मेटाबॉलिज्म धीमा होता है ना, तो हमें बहुत परेशानी होती है ना।
बहुत परेशानी होती है, हमारा खाना जल्दी पचता नहीं है, हमारे शरीर में ना मेटाबॉलिक रेट जब हमारा वीक रहता है, कम रहता है या स्लो रहता है, तो हमारा जो खाना है ना वो ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, वो फैट में कन्वर्ट होता है। क्योंकि ऊर्जा में कन्वर्ट तो वही करेंगे ना, तो होता नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को हम कैसे सुधार सकते हैं, कैसे हम अपने वेट को, हम अपने लाइफ को सही कर सकते हैं, हम अपनी बीमारियों को भगा सकते हैं, वो जानिए इन 11 दिनों के सीरीज में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए, ऐसे हम अब सडनली ना कोई भी आसनों को नहीं कर सकते, कोई भी अभ्यासों को नहीं कर सकते। उसके लिए हमें अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना होता है। सडनली करेंगे तो इंजरी होगी, परेशानी होगी, फिर कोई और बीमारी हो जाएगी। तो आज का जो हमारा रहेगा कुछ हल्के फुल्के वार्म अप के साथ, तो आज चलिए सीखते हैं। आज डे 1 है हमारा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यासों को। दोस्तों मैं ना इस 11 दिन के जो सेशन हमारे रहेंगे, जो सीरीज रहेंगे ना, मैं इसमें आप लोगों को विथ टेक्निक, स्ट्रेचिंग, आसनों को आप कैसे वेट लॉस के लिए प्रॉपरली, कैसे कोलेस्ट्रॉल अगर आप उसके लिए क्या करेंगे, इसके साथ ही विथ योगा प्रॉप मैं आप लोगों को आसनों को सिखाऊंगी। उसको आप ध्यान से देखिए, पूरी वीडियो देखिए ताकि आप इसे अच्छे से सीख पाए। तो आज डे 1 है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे आराम से, पहले शोल्डर रोटेशन ध्यान से देखिएगा, लंबी लंबी सांस, देखिए इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे, इस तरह से इनहेल एक्सेल, सांस भरते हुए रोटेशन लेंगे, ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, फिर इसको एंटी क्लॉक लेंगे, इनहेल एक्सेल, देखिए इस तरह से। सबसे पहला काम हमें ये कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जब ये हो जाए तो आप धीरे धीरे हाथों के रोटेशन को शुरू करिए इस तरह से। फिर इसे क्लॉकवाइज लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, इस तरह से। फिर इसे एंटी क्लॉक भी करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, बहुत आराम से करेंगे क्योंकि आप आज स्टार्ट कर रहे हैं। फिर दूसरे हाथों से भी आपको इस तरह से स्टार्ट करना है। फिर इसको अपोजिट भी लेना है, एकदम आराम से। देखिए इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इस तरह से। ये आपको स्टार्टिंग में 10-10 के कर लेने हैं, दोनों हाथों से अलग अलग 10 क्लॉक लेने हैं, फिर 10 एंटी क्लॉक, फिर दूसरे हाथों से भी। इसके अलावा मैं करके दिखाती हूँ, देखिए 1 2 3 4 5, मैंने 5 लिए हैं। अब देखिए इसको अपोजिट इसी तरह से लेंगे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह से दूसरे हाथों को भी देखिए, इनहेल एक्सेल, 1 2 3 4 एंड 5। इसे अपोजिट लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए दोनों हाथों को एक साथ करते हैं, लंबी सांस भर के ऊपर, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इस तरह से। फिर दूसरी तरफ से अपोजिट लेंगे, देखिए इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इसमें भी जिसको रोटेटर कफ की दिक्कत है, जिसको फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है, वो इस तरह के रोटेशन में उनको दिक्कत होगी। वो क्या करेंगे, देखिए वो पहली रोटेशन, इसको बहुत डीप नहीं हो लेकिन थोड़ी थोड़ी इस तरह से, ठीक है। फिर दूसरी तरफ से भी एकदम, देखिए जो नॉर्मल रोटेशन होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको रोटेटर कफ में दिक्कत है या फ्रोजन शोल्डर है तो आप इसको धीरे धीरे करेंगे, इस तरह से, थोड़े थोड़े एकदम हल्के हल्के मूवमेंट देंगे। अब आपकी हाथ पूरी ऊपर नहीं जा रही है, आप रोटेट नहीं कर पा रहे, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, देखिए इस तरह से लेंगे, 1 2 3 4 5, इतना कर लिया। अब यहाँ से हाथ रखेंगे, 1 2 3, सांस भर के ऊपर करेंगे, छोड़ के नीचे। फिर कोशिश करेंगे ये कि हम थोड़ा इस तरह से एकदम आहिस्ता, देखिए मैं कर रही हूँ, फ्रोजन शोल्डर वाले के लिए ये है, धीरे धीरे पीछे करेंगे क्योंकि पीछे मूवमेंट में दिक्कत होती है, बैक साइड जाने में, ले जाने में हाथों को दिक्कत होती है जब फ्रोजन शोल्डर होते हैं। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे फ्रोजन शोल्डर वाले को मूवमेंट देना है। उसके बाद थोड़ा आपको लगे कि मैं कर पाऊंगा तो इस तरह हाथों को पकड़ें और धीरे धीरे ऊपर करें, धीरे धीरे नीचे कर दें, आगे से, साइड से नहीं, ऊपर करें नीचे कर दें। आप यहाँ भी लाके ऊपर कर सकते हैं, ऊपर करें
नीचे कर दें, ऊपर करें, नीचे कर दें। ठीक है, इसे आपको रोज अभी 10 करने हैं। जिनको फ्रोजन शोल्डर है, जो परेशान है, जिनको मूवमेंट करने में, मूव करने में हाथों को दिक्कत होती है, उनके लिए ये था। तो वो इतना करेंगे। उसके बाद जब आपको लगे कि मैं कर पाऊंगा तो दोनों हाथों को लॉक करेंगे, क्योंकि आपको वेट लॉस भी करना है, फ्रोजन शोल्डर भी ठीक करना है। तो इस सिचुएशन में हमें, इसलिए मैं दोनों चीज़ों को बता रही हूँ। तो इस सिचुएशन में आप इस तरह से दोनों हाथों को देखे इस तरह से पकड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ दोनों हाथों को धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे आप ये फील करेंगे कि मेरा कहाँ तक जाने में दर्द होता है। अगर आपको लगे कि यहाँ तक आने में ज़्यादा दर्द हो रही है तो बस आपको थोड़ा देर यहाँ रुकना है, ज़्यादा पीछे नहीं ले जाना है। सांस भर के लाएंगे, सांस छोड़ देंगे आगे आके। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। देखिए थोड़ी सी साइड से देखिए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। थोड़ा आपका जब 1 वीक तक आप इस तरह के मूवमेंट देंगे ना हाथों को, तो फिर थोड़ा आपका पीछे जाने लगेगा। सांस भरिएगा, थोड़ा पीछे छोड़िएगा, सर के ऊपर, सांस भरिएगा, थोड़ा पीछे छोड़िएगा, सर के ऊपर। ये आपको 2-3 चीज़ें फ्रोजन शोल्डर के लिए मैंने बताया वेट लॉस सीरीज में, क्योंकि आप वेट लॉस करना चाहते हैं। फ्रोजन शोल्डर के लिए आप हाथों को मूवमेंट नहीं दे रहे हैं। अगर आप हाथों के शोल्डर के रोटेशन नहीं करेंगे तो आपके जो यहाँ पर आपके पास जो ऊपर में यहाँ पर चेस्ट के साइड में फैट है, वो फैट जाने में फिर दिक्कत होगी। तो ये हो गए आपके 3-4 मूवमेंट। इतना भी अगर आप करेंगे ना तो 1 से 2 वीक में आपका रोटेशन धीरे धीरे होने लगेगा। तो ये हो गए हाथों के। चलते हैं कमर रोटेशन में। इस तरह से इनहेल, एक्सेल, इसको कर लेंगे, सांस भर के आगे की तरफ, छोड़ के पीछे की तरफ, इस तरह के रोटेशन लेंगे। स्टार्टिंग में 10 के क्लॉक, 10 के एंटी क्लॉक। देखिए क्लॉक मैंने लिया, एंटी क्लॉक, इनहेल, एक्सेल, इसे 10-10 कर लेंगे दोनों तरफ से। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद बारी आती है थोड़ा घुटनों का रोटेशन। अगर आप प्रॉपरली कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो आप इस तरह के मूवमेंट को देंगे, इनहेल, एक्सेल, इस तरह, ऐसे। ठीक है, ये मैं आज के सेशन का बिल्कुल ही वार्म अप टाइप का आज मैं बता रही हूँ, ताकि आपको थोड़ी परेशानी है तो वो भी खत्म हो जाए और आप स्टार्ट भी कर पाए इस सेशन को। तो ये कर लिया। अब आगे से देखिए क्या करने हैं। इसे मैंने अभी देखिए इस तरह से किए। कोशिश ये करनी है कि हमारा जो हिल है ना वो हमारे हिप को टच करे, ग्लूट को टच करे, ऐसे। ठीक है, इतना कर लेना। अगर ना करे तो आप धीरे धीरे इस तरह से मूवमेंट देंगे, ऐसे। ठीक है, इतना कर लिया। अब इसे कमर पे हाथ रखेंगे, धीरे धीरे ऊपर, इनहेल, एक्सेल, सांस भर के ऊपर, छोड़ के नीचे, 2, 3, ठीक है, 4 एंड 5। ठीक है, अब दूसरे पैरों से सांस भर के ऊपर, छोड़ के नीचे। आप जितना कर सकते हैं, इतना भी आ जाए तो ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से दोनों पैरों से आप इसे स्टार्टिंग में 10 और फिर धीरे धीरे 10 के 3 सेट लेंगे एक एक पैरों से। जैसे 10 का 3 एक पैरों से लिया, फिर दूसरे पैरों से भी 10 के 3 सेट लेंगे। जब आपके इतने कंप्लीट हो जाए तो आप स्टार्ट करेंगे क्या, ताड़ासना। ठीक है, लीजिए ताड़ासना। इनहेल करिए, आप सांस भरते हुए आप ऊपर आए, सांस को छोड़ा, नॉर्मल सांस लेते हुए। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस तरह से, आपको बैलेंस नहीं होगी। आपका क्या होगा मैं बताऊं, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योगा करना है। ठीक है, देखिए आप जैसे ऊपर करेंगे ना अपने हिल को, आप ऐसे ऐसे चलने लगेंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है। 2-4 दिन जब आप करेंगे ना तो हो जाएगा। आप सपोर्ट लेके कर सकते हैं, इस तरह से दीवार के पास खड़े होके कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ताड़ासना में कितने सेकेंड रुकने हैं। इनहेल किया, अब नॉर्मल सांसों के साथ 10 सेकेंड, 15 सेकेंड स्टार्टिंग में, और फिर धीरे धीरे 30 सेकेंड तक होल्ड करने हैं। ताड़ासना आपके शरीर की पूरी स्ट्रेचिंग करती है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा करती है, नस नाड़ियों में खिंचाव लाती है, आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। तो ताड़ासना के बहुत फायदे, आपके कमर के, आपके बैक को थोड़ी मजबूती भी देती है। तो ये ताड़ासना के फायदे थे। तो इस तरह से ताड़ासना को 3 से 5 बार आपको कर लेना है। इसके बाद आपके स्टैंडिंग पोस्चर बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके कमर को, आपके पैरों को स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देती है। तो दूसरे में हम ले लेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से वृक्षासना। ठीक है, लंबी सांस भरते हुए जाएंगे, सांस को छोड़ेंगे,
और फिर यहाँ भी हम 15 से 20 सेकेंड होल्ड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। फिर वापस आएंगे, जैसे राइट से किया तो फिर लेफ्ट से भी करेंगे। देखिए इस तरह से दोनों तरफ से 3-3 बार कम से कम करने हैं। शुरुआत में आप 10-10 सेकंड के लिए कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। जब ये आपके कंप्लीट हो जाए, आप कमर पे हाथ रख के खड़े हो जाइए ऐसे, और आराम से पैरों को चारों तरफ मूवमेंट दीजिएगा। इससे आपकी पेल्विक जो है वो मजबूत होगी, उस पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग होगा, और उसका जो वो एक्सटेंड होगा, आपकी स्टकनेस दूर होगी, साथ में आपके रेंज बढ़ेंगे पैरों के। आपकी जो स्टक है पैरें जो फैलाने में या मूवमेंट करने में दिक्कत होती है वो खत्म होगी, आपको दर्द में आराम होगा। कुल्हे का दर्द हो रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है तो उसमें भी आराम होगा। तो कमर पे हाथ रखिए, सांस भरेंगे 1, आपका मान लीजिए कि सांस भरा ऊपर छोड़ा नीचे, भरा ऊपर छोड़ा नीचे, मान लीजिए आपका बहुत दूर नहीं जा रहा है तो आप इस तरह से करेंगे 1, 2, आपको दिक्कत हो जाए आप इस तरह से सपोर्ट ले लेंगे 1, 2, ठीक है। फिर जब दोनों साइड कर लेना इसको, देखिए 1, 2, ठीक है, 3, 4, ऐसे, ठीक है। जब ये हो जाए तो फिर सामने से कर लेंगे ऐसे 1, 2, 3, ऐसे, ठीक है। अब दोनों पैरों से करना है 1, 2, 3, इस तरह से। अब साइड हो गया, फ्रंट भी हो गया, बैक है तो बैक में हमें करने क्या है वो भी देखते हैं। देखिए वैसे स्टार्ट, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं 1, 2, 3, थोड़े बैलेंस हो जाए तो आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से धीरे धीरे करना है, इस तरह से 1, 2, 3, इसे दोनों पैरों से करना है आराम से 1, ठीक है। देखिए 2, 3, इस तरह से कोशिश करिएगा, ना हो तो आप दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं ऐसे 1, 2, ठीक है। इस तरह से आप इसे इतना कर लेंगे। उसके बाद आपका जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप थोड़ा सा जॉगिंग 1 आराम से भी, अगर आप उछल कूद कर नहीं सकते आप आराम से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 इस तरह से करेंगे। और अगर आप थोड़ा सा जंप कर सकते हैं या थोड़ा फास्ट जॉगिंग कर सकते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से करेंगे। तो इतना जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आप थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, और आज मैं एक आसन बताती हूँ उसको करेंगे आप। जब आपको लगे कि नहीं मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई, अब मैं कर सकती हूँ, तो आपको इस तरह से कमर पे हाथ रखना है, पैरों में थोड़ा सा गैप देना है, और यहाँ से थोड़ा पीछे, बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। डे 1 है आज तो थोड़ा पीछे जाना, इस तरह से लंबी सांस भरेंगे, लोअर एब्डोमिनल को इस तरह से आगे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। इतना ये डे 1 का हुआ, आपको इतना करके रखना है। इतनी प्रैक्टिस आपको कंप्लीट करनी है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे जानकारियों के साथ, और थोड़ा रेमेडी भी लेके आऊँगी जो आपको वेट लॉस में, आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में, आपके गट हेल्थ को सही करने में आपकी हेल्प करेगी, और आप इजी वे में अपनी बीमारियों को दूर भगा पाएंगे और अपना वेट भी लॉस कर पाएंगे। तो आज का वीडियो पूरा देखिए और इसे अच्छे से फॉलो करिए। आज का अगर आपने कर लिया तो कल के लिए आप तैयार हो जाएंगे करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और भी अच्छे अभ्यासों के साथ। धन्यवाद।